अगर कोई फार्मासिस्ट ओमान अप्लाई करना चाहता है फॉर जॉब तो क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से वेरीफाई करवाने हैं, कौन सा पोर्टल है इनका और क्या प्रोसीजर क्या है? क्योंकि हमारे जो अक्सर नौजवान हैं वो एजेंट्स के हाथों फंस जाते हैं। अभी भी आप देखें एड्स लगे हुए हैं जी, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है हम आपको मास्टर्स के लिए इनरोल करके गल्फ़ भेज रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं, तो हमारी 40 to 50% जो कम्युनिटी है वो सिर्फ इस झांसे में आके मास्टर्स में इनरोल करके बाहर जा रहे हैं स्टडी वीज़े पे। अच्छा, ये एक बड़ा आपने इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें मैं कुछ चीज़ें तो लोगों को ऑलरेडी मालूम होंगी, मैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन एक नई चीज़ भी बताता हूँ आपको। यूजली गल्फ़ में आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आपको वहाँ के लोकल टेस्ट जो है उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए कोई टेस्ट होता है कुछ ना कुछ पूरा, जैसे DHA है, हाद है, UAE के अंदर आपको दुबई के अंदर करने के लिए वो करना पड़ता है। इस तरह ओमान में भी एक प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है जो आपको पास करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जितनी जॉब्स आएंगी उसके लिए आपके पास प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप सिक्योरिटी सर्विसेज में या बाकी इस तरह की जो इससे नेक्स्ट चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ पे ये कोई इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स हैं। अब जब आप कहीं भी गल्फ़ में जॉब आती है तो पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि गल्फ़ इज़ द फेवरेट रीजन। जॉब्स के टैक्स फ्री इकोनॉमी है वहाँ पे, इस तरह की कोई एक्सपेंसेस नहीं है, फिर नियर बाय टू ट्रैवल है, स्पेशली टू दिस पार्ट ऑफ द एशिया। तो ये बड़ा फेवरेट रीजन है। तो वहाँ पे फिर जब आप अप्लाई करेंगे और आपको प्रोमेट्रिक का अगर एग्जाम्प्ट मिल जाता है सिक्योरिटी सर्विसेज से, इट्स नॉट एग्जाम्प्टेड बट दे प्रेफर कि हमें स्किल्ड बंदा मिले, चाहे वो सर्टिफाइड है प्रोमेट्रिक का या नहीं है, इस पर इतनी खास कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ठीक है। तीसरा आ जाता है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। वो थ्रू आउट सेम है, वो वीज़ा इशुएंस के लिए ये रिक्वायरमेंट है, और वो चूँकि वीज़ा ओमान में ROP पुलिस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत सारे इदारे हैं, तो ROP कहते हैं हम उसको, रॉयल ओमान पुलिस। ठीक है। तो वो इशू करती है, तो उनका एक बड़ा उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपका जो भी स्किल्ड कैटेगरी में लोग आ रहे होते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना ज़रूरी है। कहाँ से? अब जैसे अब मैं देखता हूँ मोफा है, HEC है, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं इन सब में जाने की। आपको इसके लिए डाटा फ्लो एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में डाटा फ्लो एक्टिव है जो ये काम करता है, और ये गल्फ़ में भी है। तो उसमें डाटा फ्लो जो ओमान में मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि उसमें HEC से बिल्कुल करवाने की ज़रूरत नहीं, मोफा से भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने डाटा फ्लो की इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, वो फिर आपको बताते हैं। जिस तरह से मेरी जो यूनिवर्सिटी उन्होंने लिखा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी डिग्रीज़ की कॉपीज़ भिजवाएँ, अटेस्टेशन फ़ी भिजवाएँ, और उनकी स्लिप्स आप डाटा फ्लो पे अपलोड करें, तो फिर डाटा फ्लो को वो डायरेक्टली वेरीफाई करके इन्फॉर्म करते हैं। तो उसमें HEC की इन्वॉल्वमेंट और मोफा की इन्वॉल्वमेंट तो शामिल नहीं थी। ठीक है। डाटा फ्लो आपका एक्सपीरियंस भी वेरीफाई करता है। जब आप उनको एक्सपीरियंस लेटर देंगे तो वो उसको भी वेरीफाई एग्जैक्टली, तो इस थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बेसिकली। और ये अब पूरी दुनिया इस तरह भी चल पड़ी है कि थर्ड पार्टी से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं। तो वंस योर डाटा फ्लो इज़ डन, थोड़ा एक्सपेंसिव है, तकरीबन पहले को 70-75 हज़ार के करीब इसकी फ़ीस थी, अब तकरीबन 1,10,000 15,000 के अगर करीब मैं इसकी सारी फीस है। जर्नी को समराइज़ करूं कि अगर एक फार्मासिस्ट ने जिसका 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशंस भी हैं और उसने मूव करना है, ओमान शिफ्ट होना है, तो उसके पास कितने मिनिमम पैसे या रिजर्व्स होने चाहिए कि वो कहे कि मैं शिफ्ट हो जाऊंगा ओमान? यूजुअली ऐसा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो इदारे हैं ख़ास तौर पे, जब वो किसी एक्सपर्ट को रिक्रूट करते हैं, व्हाट दे डू एक्चुअली कि वो इनिशियली सपोर्ट देते हैं उनको, और सपोर्ट के सिलसिले में फिर उनको पता है कि यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे रहना है 1 मंथ, जब तक उनकी पहली सैलरी रिलीज़ नहीं होती, दे गिव देम द सपोर्ट। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी बिल्कुल सेफ मूव करना चाहता है ओमान के लिए, तकरीबन 3 लाख 4 लाख काफ़ी है उसके लिए, और इसमें से वो बचा लेगा आराम से। तो 3-4 लाख में वहाँ पे आराम से वो अपने पास जा सकता है, फिर अपनी सैलरी से डेफिनेटली उसको करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो गल्फ़ में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए, कि एक तो ये हो गया कि आपने जॉब सिक्योर कर ली, आपने एक सैलरी अर्न कर ली और आपने नॉर्मल लिविंग स्टार्ट कर दी, रेजिडेंस भी आपको कहीं ना कहीं मिल गई। लेकिन गल्फ़ में आप विदाउट ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं जा सकते। यू मस्ट हैव योर ओन पर्सनल ट्रांसपोर्ट, या किसी दोस्त के साथ कोई शेयरिंग पे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। आपने वहाँ पे फिर उसके लिए पहले आपने लाइसेंस भी लेना है। वो लाइसेंस एक्सपेंसिव है, वो इतना सस्ता नहीं है, और बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखते ही आप वहाँ से हैं लाइसेंसेस को, उसके बाद फिर आपको इशू करते हैं। ऑलमोस्ट
ओमान की चूँकि मैं लोकल करेंसी में बात करूँ 300 350 रियाल 300-350 रियाल्स जो ओमानी रियाल्स में आपको लाइसेंस मिलता है ठीक है। एंड वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं?